Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpadas. In this lecture series of UGC NET, आज हम पेपर 1 में वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे. ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं. सो वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी जो है वो अप्रोप्रिएटनेस होता है, करेक्टनेस होता है, मीनिंगफुलनेस होता है, यूजफुलनेस होता है, एक स्पेसिफिक इन्फ्रेंस का जो रिसर्चर जिसे यूज़ करता है ऑन द डेटा जो उसने कलेक्ट करा है. सो जो वैलिडिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है टू कंसिडर जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं और सिलेक्ट कर रहे होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को. सो वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना एविडेंस को जो कि सपोर्ट करेगा सच इन्फ्रेंसेस को. ठीक है. सो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी होता है एक्यूरेटनेस ऑफ अ रिसर्च एज अ होल. अगर हम पूरी रिसर्च को एज अ होल देखें वो करेक्ट होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, हर एक स्टेप इंडिपेंडेंटली अगर उसे देखा जाए तो वो वैलिड होना चाहिए. रिलायबिलिटी और वैलिडनेस में यही फ़र्क है कि रिलायबिलिटी भी एक स्टेप होता है रिसर्च के अंदर, बट रिलायबिलिटी मतलब आप रेपिटेटिवली उसको कर रहे हो और हर बार सेम रिजल्ट दे रहा है, बट सेम रिजल्ट दे रहा है ये प्रूवन नहीं है कि वो करेक्ट है कि नहीं है. करेक्टनेस जो है, एक्यूरेसी जो है, वो वैलिडेशन में ही पता चलता है. वैलिडेशन के अंदर पता चलता है कि वो वैलिड है कि नहीं है. ठीक है. सो इट इज़ द हाईएस्ट एम हर एक रिसर्चर जो है वो अचीव करना चाहता है. जब हम मेजर करते हैं वट एवर वी हैव इंटेंडेड, जो हमने हाइपोथेसिस किया, अगर हम उसे मेजर करें तो किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं वो वैलिड और वेरीफाइबल होना चाहिए. सो दैट इज़ वैलिडिटी. ठीक है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल दो चीज़ें हैं. एक तो अगर मैं 4 kg, एक मुझे पता है वेइंग स्केल है मेरे पास, उसके अंदर एक कुछ रखती हूँ मैं, दैट इज़ ऑफ 4 kgs. किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रखती हूँ दैट इज़ 4 kgs. और मुझे पता है जो मेरी वेइंग स्केल है दैट इज़ 4 kgs में से कुछ kgs कम दिखाता है. वो हर बार मैं करूँगी वो कम ही दिखाएगा क्योंकि वो गलत है. ठीक है. तो वो रिलायबिलिटी को प्रूव कर रहा है कि वो रिलायबल है. हर बार आपको 4 किलो अगर मेरे पास 30 kgs का कुछ है तो मान लेते हैं कि 4 kgs वो कम दिखाता है, तो वो कम दिखा रहा है, दैट इज़ 4 kgs कम दिखा रहा है, हर बार आप उसको कर रहे हो वे, दैट इज़ रिलायबिलिटी. बट वो वैलिड नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, तो वो वैलिडिटी को प्रूव कर देता है गलत. बट रिलायबल है क्योंकि हर बार उसको करोगे वो सेम रिजल्ट देगा. 30 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 26 kgs ही दिखाएगा. सो दैट इज़ हमारा रिलायबल है बट वैलिड नहीं है. ठीक है. सो वैलिडिटी का मतलब यही होता है कि कितना एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेसी है, करेक्टनेस क्या है. इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक इंटरनल वैलिडिटी होता है, एक एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है. इंटरनल वैलिडिटी जो होता है दैट बेसिकली रेफर्स टू एक्यूरेटनेस, कितनी एक्यूरेसी है ऑफ द डेटा जो हमने कलेक्ट करा है. एक्यूरेट कितना है, टूल्स और प्रोसीजर्स और टेक्निक्स जो हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं, कितनी सही हैं. इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द इंटरनल डिज़ाइन जो हमने पूरा हाइपोथेसिस लिया, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. सो दैट नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय अ रिसर्चर. सो अगर इनएक्यूरेट रिसर्च डिज़ाइन और टेक्निक्स हैं दैट विल नॉट गिव द एक्यूरेट और वैलिड रिजल्ट्स नहीं देंगे. अगर हमने हाइपोथेसिस कुछ लिया, इफ दैट इज़ नॉट वैलिड तो हमें जो कंक्लूजन मिलेगी वो भी सही नहीं होगी. सो दैट इज़ ऑल अबाउट जो रिसर्च है कि रिसर्च में वैलिडिटी है या नहीं है. अगर हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें तो एक्सटर्नल वैलिडिटी होते हैं एक्सटेंड ऑफ द आउटकम. जो आपका कंक्लूजन आ रहा है क्या हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं टू द इंटायर पॉपुलेशन, ना केवल वो सिर्फ एक रिसर्च पर ही रुक नहीं जाता, इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द पॉपुलेशन. आगे जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर हम क्या उसे जनरलाइज कर पा रहे हैं. सो दैट इज़ एक्सटर्नल वैलिडिटी. योर रिसर्च फाइंडिंग शुड बी एबल टू बी अप्लाइड, वो लार्जर ऑडियंस पे भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं दैट हैव जो कंक्लूड कर दिए जाते हैं लैब में कैन नॉट भी, उसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते. तो अगर हम उसे नेचुरल सेटिंग में नहीं कुछ कर पा रहे, सो इन दैट केस इट्स नॉट एक्सटर्नली वैलिड. सो जो कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन नेचुरल सेटिंग जो है वो भी सही होगा, देन उसे हम बोल देंगे कि ये एक्सटर्नल वैलिड, इसके अंदर ये दिस विल प्रूव कि वो जो रिसर्च है वो एक्सटर्नल वैलिड भी है.
सो दैट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी. जब हम उसको लार्जर ग्रुप पे भी टेस्ट करें, इन जनरल वो चीज़ ट्रू हो रही है. रिसर्च के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द जनरल पॉपुलेशन. सो इन दैट केस हम उसको बोलेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी. सो एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है उसका यही एम होता है कि दैट एट अ फार रीच, अगर मुझे स्कोप है रिसर्च का, दैट कैन नॉट लिमिट, सिर्फ हम रिसर्च तक ही लिमिट नहीं कर सकते या सिर्फ लेबोरेटरी तक ही लिमिट नहीं कर सकते. अगर हम उसको जनरलाइज करें तब भी वो थ्योरी जो है दैट इज ट्रू. सो दैट इज हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी. सो इसके अंदर एक क्वेश्चन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं. दिस हैज़ बीन in the questions of UGC NET. So are the finding unique to a participant we studied, or could they apply to other population? तो ये question है. So external validity होता है that it can be extended to, जो उसके results हैं, that it can be extended to general population. उस experiment के को जो है हम generalize कर सकते हैं across the population, time and setting. So that is external validity. ठीक है. सो जो हमारा एग्जाम्पल है इंटरनल का जो पहले हमने पढ़ा था, सिमिलरली आप इसे किसी एक उस पर भी कर सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. कि यही मेजर डिफरेंस है कि वो जो है दैट इज ओनली कंस्ट्रिक्टेड टू नॉट कंस्ट्रिक्टेड, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अ रिसर्च. अगर इंटरनल वैलिडिटी की बात करें, एक्सटर्नल जो है दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू द जनरल पॉपुलेशन ऑल्सो. ठीक है. सो जो हमारा इंटरनल वैलिडिटी है दैट इज फोकस ऑन एक्यूरेसी और स्ट्रॉन्ग रिसर्च मेथड्स पे ही फोकस रहता है. बट जो एक्सटर्नल वैलिडिटी का जो फोकस होता है दैट इज ट्रांसलेट टू द वर्ल्ड एट अ लार्ज. उसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं टू द वर्ल्ड एट लार्ज. और जो इसमें कंट्रोल एक्सट्रोजिनियस वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ये है कि अगर ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है अगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इन दोनों के बीच में ही कोई ना कोई रिलेशन है. इससे बाहर की हम बात नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज ओनली, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टू अ रिसर्च. इट कैन नॉट बी जनरलाइज टू पॉपुलेशन. जनरल पॉपुलेशन में हम जनरलाइज नहीं कर सकते इंटरनल वैलिडिटी में. और जो कंक्लूजन्स होते हैं इसमें आर वारंटेड. हम एलिमिनेट कर देते हैं ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को, वो होता है इसमें. और जो हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसमें जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो जनरलाइजेबल होती हैं. आउटकम्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी. और जो रिजल्ट्स होते हैं दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अनदर कॉन्टेक्स्ट में भी हम उसकी बात कर सकते हैं. इंटरनल को हम ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन या ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर सकते, एक्सटर्नल में कर सकते हैं. सो आई होप आपको इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा. इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ चैनल ऑन टेलीग्राम, इट्स विद द सेम नेम, इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता. वहाँ से जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं. ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.